फवाद चौधरी साहब, पिछले जलसे में तो आप मैच की हाइलाइट्स देखते रहे, आज जलसा देख रहे हैं, किस माहौल में हो रहा है? नहीं, अभी तक तो जो है वो घर ही नहीं पहुंचे। अगर पहुंच गए तो देख लेंगे, वरना पता चल ही जाता है क्या वो। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अब ये कराची में जो जलसा हो रहा है जिसमें सिंध भर से लोग आए हुए नजर आ रहे हैं और उसी तरह का तकरीबन उतना ही क्राउड है जितना यहाँ गुजरांवाला में हो पाया था, आप कैसे इसको एनालाइज कर रहे हैं? क्या यह अब तक यानी 2 जलसों में एक मूवमेंट बन पा रही है या इसका किस हद तक प्रेशर आप हुकूमत पे फील करेंगे? लेकिन ये प्रेशर तो इसका जो है वो जलसों का सियासी प्रेशर तो नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि जब आप एक कोविड से एक इकोनॉमी बाहर निकली है और एक प्रेशर है ओवरऑल दुनिया में, उसमें एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आए और ये नजर आए कि हर वक्त सड़कों के ऊपर जो है वो जुमा बाजार लगा हुआ है, तो जाहिर है उसके नतीजे में एक मुआशी जो प्रेशर है वो बढ़ता है और एक इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। बाकी तो जाहिर है कि जो एक और दूसरा जो इसमें जो कि पीपल्स पार्टी और PMLN का जो लीडरशिप है वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास है, उसके नतीजे में अगर ये मदरसे के बच्चे स्पेशली डंडे बरदार बच्चे जिस तरह से जलसों में नजर आएंगे, उससे जाहिर है कि एक इमेज जो है वो मजीद खराब होता है और उससे एक प्रॉब्लम जो है वो आपको। फाजल साहब, आपने पिछले प्रोग्राम में, पिछला जो जलसा होता है उसमें भी आपने कमेंट किया था हमारे प्रोग्राम में और आपने कहा था आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कोविड के पर्सपेक्टिव में ये इतने लोग जमा हो रहे हैं तो ये डेंजरस हो सकता है कंट्री के लिए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तकरीब में बहुत हज़ारों लोग वहाँ पर भी वर्कर्स जमा थे, तो आपका क्या कंसर्न अब जो हुकूमती तकरीबात हो रही हैं उस पर भी है? मेरा तो सभी के ऊपर है, हुकूमती के ऊपर भी है और NCC ने और NOCC ने जो पहले एडवाइजरी जारी की थी उसमें उन्होंने तो सबको ही कहा था कि आप ये फंक्शन जो है वो अवॉइड करें। लेकिन होता यह है कि जब 2 ही तरीके हैं ना, या तो गवर्नमेंट जो है वो रोक दे जल्द से, और दूसरी सूरत में गवर्नमेंट फिर फील करती है कि नहीं अगर हमने अपनी सपोर्ट भी दिखानी है, तो फिर ये एक शुरू हो जाता है जो जाहिर है कि मेरे ख्याल में इससे एक मुल्क की उसके ऊपर एक ओवरऑल सिचुएशन। आप क्या समझते हैं कि तहरीके इंसाफ को गैदरिंग्स अवॉइड करनी चाहिए, आजकल नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो तहरीके इंसाफ को गैदरिंग्स अवॉइड करनी चाहिए। शाहीन साहब, भाई साहब, ये जलसों की जो सीरीज है जो अपोजिशन कर रही है PDM के प्लेटफॉर्म से, इसका आप नतीजा क्या निकलता हुआ देखते हैं? चंद दिन में जब ये जलसों का पहला स्पेल मुकम्मल हो जाएगा, क्या नतीजा निकलेगा इसका? देखिए, पहले जलसे का नतीजा तो ये निकला कि अब नून लीग के अंदर, जैसा अभी खान साहब भी बता रहे थे और मेरी भी इत्तला है कि लंदन में बल्कि 1-2 लोगों ने जो बड़े अच्छे रिपोर्टर्स हैं लंदन में, उन्होंने तो अपने जो ब्लॉग भी किए, वीलॉग भी किए हैं कि पार्टी के और फैमिली के अंदर भी ये डिस्कशन हुआ है कि जी ये नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है इस पे क्या रिएक्शन होगा और ये नहीं करना चाहिए। तो ये अंदर उनकी साहब, आपके ख्याल में किन लोगों से मशवरा किया होगा नवाज शरीफ साहब ने ये करने से पहले? मेरा ख्याल है उन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया होगा, वो जो उनके दबाव में आया कर लिया, वरना मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तान में कम से कम ऐसा बेवकूफ़ी कहना चाहिए उनको मशवरा देगा कि जी आप हमारे जलसे में इस तरह की बात करें कि सबका ही मुसीबत हो जाए, हर एक को अपनी अपनी पड़ जाए। तो ये कोई मशवरा उनको ना दे सकता है, मेरा ख्याल है ना दिया होगा। वो अपने लाइन पे चलते हैं और चल रहे हैं, पता नहीं वो कौन सी लाइन पे अब चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं अपनी ही लाइन पे। तो बात ये है कि उन्होंने एक पहले जलसे में तो ये गड़बड़ कर दी कि आज जो है वो पीपल्स पार्टी को उनसे एक डिस्टेंस करना पड़ा कि हम ये नहीं चाहते और हम मेरा ख्याल नहीं होने देंगे, और आज नहीं होगा। अभी मैं बल्कि खबर देख रहा था कि शायद जरदारी साहब वीडियो लिंक में खिताब करेंगे, शायद नवाज शरीफ साहब का मेरा ख्याल है, मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे शाहीन साहब और बताइए, आपके ख्याल में क्या आम लोग जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से नाराज़ होंगे, जो महंगाई या बेरोज़गारी से परेशान होंगे, क्या आम लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं इसके साथ? नहीं, देखिए, जैसा कि अभी चाम साहब भी कह रहे थे कि आम लोगों का तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है। उनको तो महंगाई ने मुसीबत, यानी उनकी मुसीबत तो महंगाई है और वो गवर्नमेंट ही हल कर सकती है अगर गवर्नमेंट सीरियसली करे। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब काफी इस बात पे परेशान भी है और कोशिश भी कर रहे हैं, उनके हाथ काबू में नहीं आ रही चीजें, लेकिन मेरा ख्याल है कोशिश करनी चाहिए और उनको काबू में करना चाहिए। गवर्नमेंट है आखिर, वो उनका रेट है, उनकी होनी चाहिए। 2-3 मैंने भी उनसे 1-2 एक्सचेंज किया, तो उन्होंने कहा कि जी हम उन लोगों को जिन्होंने हमें गलत रिपोर्टें दी, ये अब मैं आपको
आपको कोट कर सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मुझे कुछ लोगों ने गलत रिपोर्टिंग दी शुगर के बारे में, आटे के बारे में, स्टॉक के बारे में, और इंक्वायरी कर रहे हैं। और जैसे ही ये पता चलेगा कौन लोग थे, वो ब्यूरोक्रेट थे जो भी थे, उनको हम एक्शन देंगे, सख्त एक्शन लेंगे। अब ये लेते ही नहीं लेते ये आप देखिएगा, लेकिन ये उनका ख्याल है कि उनको मिसलीड किया गया, मिस इन्फॉर्म किया गया। लेकिन जिन लोगों ने उनको नवाज शरीफ की सेहत और उनको बाहर भेजने के हवाले से गलत रिपोर्टें दी थी, वो तो अब सामने आ भी गया। तो उन्होंने इमरान खान साहब ने उनको सज़ा नहीं दी, और अब वो समझते हैं हालांकि कि उनको गलत रिपोर्ट किया गया। वो तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में रहम आ गया था तो मैंने इनको जाने दिया। लेकिन जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर रहम आया था, आज तो साबित हो रहा है वो कि उनका मानना ये कि वो रिपोर्ट्स गलत थी, जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं मानती। अच्छा आमिर ज़ा साहब, जी 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 अच्छा आमिर ज़ा साहब, क्या आउटकम देखते हैं जी आप इसका? भाई जलसे का आउटकम तो जाहिर है कि जलसे करते रहे, अल्लाह बरकत दे। लेकिन जो मैं कराची का अगर आप माहौल देखें, वो अंग्रेजी का वो है जुमला है कि जी आयरनी हैज डाइड 1000 डेथ्स टुडे। तो आज जो आयरनी है वो ये कि पीपल्स पार्टी के तीर पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, मरियम साहिबा की तस्वीर है, शहबाज शरीफ की तस्वीर है। तो ये दिन भी देखना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो मेरे ख्याल ये किसके लिए परेशानी की बात है? पीपल्स पार्टी के लिए या पीएमएलएन के लिए? परेशानी की बात नहीं, असद ये परेशानी की बात नहीं, मज़े का खेज बात है, या आयरॉनिक बात है, ये अजीब व गरीब बात है। इसमें परेशानी की क्या बात है? इसमें तो मतलब है एक क्या होता है ना, आप ताज्जुब से मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, इसमें तो कोई परेशान नहीं हो सकता। तो इसमें जो है ये बड़े मुझे तो दिलचस्प लगा कि बेनज़ीर साहिबा के मुझे वो हमने तकरीरें कवर की हैं, वो जलसे कवर किए, जो रेमिनेंट्स ऑफ जर्नलिस्ट बोला करती थी, इनको जो था ज़िया के बाकियात कहा करती थी। उसके बाद बड़े बड़े अलकाब जो थे नवाज शरीफ खुद मरियम साहबा का ने नारे लगवाए थे जलसे में कि ये जरदारी इमरान भाई भाई के नारे लगवाए हुए हैं। मरियम साहबा ने जलसों में जरदारी इमरान भाई भाई के नारे लगाए हुए हैं, खुद शहबाज शरीफ साहब कहते रहे हैं। और आज उन तस्वीरों के नीचे पीपल्स पार्टी का झंडा और लगा हुआ है और पीपल्स पार्टी का नाम लिखा हुआ है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, मुझिका खेज बात है। लेकिन अच्छा मैं एक बात और जो बड़ा दिलचस्प है कि अब तक देखिए जितने भी हिज़्ब इख्तिलाफ के अलायंसेस बने, इत्तेहाद बने, उसमें कलीदी है जो मरकजी हरबल दस्ते का किरदार अदा करता था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करता था। पहली मर्तबा ये जमात जो है ये बी टीम है या सी टीम है। असल में वो जो कहते हैं जलसे में जो मेन किरदार बनता है वो मरियम का बनता है, नवाज शरीफ साहब का बनता है। तो बिलावल साहब को ये भी सोचना चाहिए, बेशक उनकी पार्टी सिमट कर सिंध तक रह गई है और देही सिंध तक उनका ज्यादा जोर है, लेकिन वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि जी मैं कौमी लेवल का सियासतदान हूँ। जब वो कौमी लेवल के सियासतदान है तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब वो बी टीम के तौर पे मतलब इनके पीछे चल रहे होते हैं मरियम साहिबा के और खुदा आपका भला करे मौलाना फजल रहमान के, तो बड़ा ये भी एक मजे का खेल बात है। पीपल्स पार्टी का जो थिंक टैंक है उसे सोचना चाहिए क्या सिंबलिज्म लेकर आ रहे हैं वो कि जी बिलावल भुट्टो जो असल मार्का होता है, इलेक्ट्रल मार्का होता है पंजाब में। पंजाब जो है वो 60% पाकिस्तान है। तो वहां पर जब वो उनकी पोस्चरिंग होती है बिलावल साहब की कि मरियम साहिबा ने तकरीर की तो आधा पंडाल जो है खाली हो गया, और फिर जब बिलावल ने तकरीर की उसके बाद तो मौलाना को सुनने के लिए बहुत कम लोग रह गए थे, गुजरांवाला की अगर हम बात करें। तो इन्हें सोचना चाहिए कि इस अलायंस में जाकर पीपल्स पार्टी खुद क्या पा रही है। यकीनन कुछ लोग जो हैं एंटी स्टैब्लिशमेंट जिन्होंने घेरा डाला हुआ है बिलावल साहब के 5-6 लोग, उनकी बात आप छोड़े, लेकिन पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं पावर पॉलिटिक्स की नजाकतें क्या है। उसमें इस तरह के जब आप राह पे चलेंगे तो अपने लिए आइंदा के लिए बिलावल साहब इज यंग पॉलिटिशियन, उनको अगले 20-30 साल सियासत करनी है, 40 साल सियासत करनी है, तो अपने लिए राहें जो है मुश्किल कर रहे हैं। और अगर वो अपने आप को टैग करते हैं नून लीग के साथ और नून लीग खुद कुछ रास्ते पर है, तो उसके अंदर जो है नुकसान पीपल्स पार्टी का है और वो अपने लिए भी रास्ते बंद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी सोचने की बात है। बाकी जो छोटी पार्टीज हैं, अचकजई की पार्टी हो गई, पीटीएम हो गई, एएनपी हो गई, ये लोग तो हमेशा से सब नेशनल ग्रुप है, इनकी बात ना करें।